जी हम एक सवाल आपसे ये है कि अभी इधर वायरल हुआ है कि मेरा सारस चोरी हो गया, तो ये घटना सत्य है कि गुमराह किया गया? स्वागत है बहुत बहुत आपका वॉइस ऑफ अमेठी में। मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव, साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। जिस प्रकार से ये चर्चा राष्ट्र प्रेम, जो सारस प्रेम की वजह से राष्ट्र जनपद अमेठी में जोधनपुर मंडका का नाम आपने इस प्रेम, मधुर प्रेम की वजह से रोशन किया है, वो सराहनीय है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो साथ बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे संपादक साहब वो हैं और कुछ प्रश्न वो। और सबसे पहला प्रश्न ये है कि चूँकि दर्शकों की जिज्ञासा भी है कि ये इसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पता नहीं, कोई कहता है स्त्री, कोई कहता है पुल्लिंग, पता नहीं। जी संपादक साहब जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, आप सभी दर्शकों को वॉइस ऑफ अमेठी न्यूज़ चैनल की तरफ से स्वागत है, सबके प्रति आभार करता हूँ। ये है जोधनपुर मंडका, वो गांव है जो जहाँ की सांसद स्मृति जुबिन ईरानी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और यहाँ के विधायक सपा के राकेश प्रताप सिंह हैं। और ये जोधनपुर मंडका गाँव अपना एक किसान परिवार में मोहम्मद आरिफ का जन्म हुआ है, जिनके पिता लाल बहादुर के नाम से जाने जाते हैं। ये उन्हीं का आशियाना है जिसको आप देख रहे हैं, जहां आज इनके मोहम्मद आरिफ और सारस की प्रेम की कहानी देश में ही नहीं बस विदेशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और दिन भर पूरा जमावड़ा लगा हुआ है दर्शकों का। आप बराबर देख रहे हैं कि ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ भी हैं और लगभग 4 घंटे से आपको पसीना आ रहा है। सर, मैं ये चाहूँगा कि भी थोड़ा सा 2 मिनट और हम सुन लें, उसके बाद सीधे आपसे क्वेश्चन करते हैं और आपको मौका देते हैं। तो ये इस तरह से जो सारस के प्रेम की कहानी और मोहम्मद आरिफ का जो वृत्तांत सुना जा रहा है, उसके बारे में हमारे श्रीवास्तव जी और हम दोनों बारी बारी से कुछ क्वेश्चन करेंगे। बताते चलें कि ये जो सारस प्रेम था, सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने जब वो मधुर प्रेम मिलन को एक तीर चलाया था, उसकी हत्या हो गई थी, तो उसके बाद से वो जो पद्य का निरूपण हुआ था, तब से वो सारस प्रेम की आज तक चली आ रही है, जिसको ये चला रहे हैं हमारे मंडका निवासी मोहम्मद आरिफ जी। जी बिल्कुल, आप इसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे क्या हुआ था। जी बिल्कुल। ये हमको कुछ दिनों पहले मिला था खेत में। जी जी बिल्कुल। तो
ढेर सारे इंटरव्यू हो चुके हैं, सब लोगों को पता है। जी जी जी, ये तो है, बहुत हाँ, सारे सब लोगों को पता है। बाकी आप जो न्यूज़ सवाल चैनलों करें, पर, टीवी चैनलों आप पर ये लगातार चलता आ रहा है। आप जो सवाल करें दिल करे वो हम जवाब देंगे। जी जैसा कि ये सुना जा रहा है आपसे आरिफ मोहम्मद के जो जवानी और जो गांव के लोगों से मिला है कि ये घायला अवस्था में इनके खेत में कहीं मिला था और उसका इन्होंने जीवन दान यूं किया जैसे एक सर्जन करता है, एक डॉक्टर करता है। एक हड्डी रोग विशेषज्ञ की तरह से उसके पैर का 3 भागों में टूटना और उसका पूरा ये सर्जरी करके उसको जीवन दान दिए। उसी दिन से इनके सारस का और इनके प्रेम कहानी का किस्सा शुरू हो जाता है जो आज पूरे विश्व में वायरल हो रहा है। बिल्कुल तो इसमें आप क्या समझ हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्या आपको थोड़ा सा घुटन तो नहीं महसूस हो रहा है? नहीं, घुटन नहीं महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। सब लोग सब जितने लोग आ रहे हैं उतना अच्छा लगता है, जितने लोग आएंगे उतना ही अच्छा लगेगा। जितना ये सारस प्रेम है उतना ये लोग प्रेम भी आपके साथ बिल्कुल बना हुआ है। लोगों के बीच में रहने की आदत है, अकेले जी 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 बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बचपना से, क्योंकि आप स्वभाव से ऐसा महसूस हो रहे हैं, लग रहा है कि आप पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी हैं, मानव प्रेमी हैं, तो वो आपका ये पारिवारिक संस्कार रहा है या नहीं? परिवार में पहले से जैसे गाय हैं, भैंस हैं, अगर इससे पहले वायरल हुआ होता कुछ महीनों या कुछ साल पहले तो हमारे पास गौशाला थी, उसमें 40 गाय थी और भैंस अभी भी हैं, मुर्गी हैं, बकरी हैं, कुत्ता है। तो शुरू से पशु पक्षियों से लगाव है। मतलब आपका ये मिलन जो अंदर हृदय का रहा है वो बचपन से ही चला आ रहा है। तो सबसे पहले आप अपने पिता का हम नाम जानना, आपके पिताजी का नाम आप बता दीजिए। लाल बहादुर खान। लाल बहादुर जी। आप कितने भाई हैं? अकेले। आप अकेले हैं जी। बहन? 2 बहन हैं। तो आप शादीशुदा? हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे भी हैं। तो उतने प्रेम आप जैसे बच्चों का भी उस पक्षी के प्रति है या नहीं? बच्चों का प्रेम है पक्षी के प्रति, पक्षी का प्रेम नहीं बच्चों के प्रति। अच्छा, जो उसका मधुर प्रेम है वो मोहम्मद आरिफ से ही है। जी बिल्कुल, वाह कितना सराहनीय काम है। जैसा कि बताया कि ये महर्षि वाल्मीकि ने जब ये पद का पहला शब्द निकला था वो महर्षि वाल्मीकि के जब सारस के उसके उस दाम्पत्य पर प्रहार किया गया था उस बहेलिया द्वारा तब। जी। जैसा कि आप ये वॉइस ऑफ अमेठी टीम द्वारा हकीकत तक पहुंच रहे हैं कि कैसा इनका आपका ये सारस का प्रेम चला, तो जैसा कि आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ है। उन्नतशील किसान है, इनके दरवाजे आशियाना पोख्ता मकान बना हुआ है और कटाई की मशीन भी है। और जैसा कि सुना जा रहा है कि इनके परिवार में कुत्ता पालने का शौक था, इनके पिता वगैरह पालते थे और इनके यहाँ गौशाला भी चली जहाँ 40 पशुओं का गौशाला देखा भी जा रहा है। इस समय भी मुर्गी उर्गी का कार्यक्रम, मुर्गी गो पालन का शौक है, तो पशु पक्षी से इनका पुराना लगाव रहा है। और इसी सारस की कहानी, प्रेम कहानी के साथ आज ये मोहम्मद आरिफ का नाम अपने देश नहीं विश्व के कोनों कोने पहुंच रहा है। और निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है यहाँ सुरक्षा के तमाम अधिकारी आ जाएं और राजनीतिक दौर के जहाँ तक बात है, अभी गत दिवस पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी यहाँ आए थे और उनके आने से
पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है और राजनीतिक खेमों में भी इसकी चर्चा चल रही है। दूसरे दल के और दूसरे खासतौर सत्ता पक्ष के लोग भी पहुंच सकते हैं और जो जनपद के आला अधिकारी हैं अभी तक फिलहाल उनके आने की कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ की जो लोगों का दबाव है, जो लोगों के आने का रुझान है, जो महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, दिल्ली से और दूसरे प्रांत और राष्ट्र से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ के लोकल प्रशासन को भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कुछ न कुछ करना चाहिए। संपादक जी, क्योंकि बहुत सारे प्रदेश अन्य जनपदों से लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ आने में असुविधा ना हो, उसका सही एड्रेस आप रास्ता का। हाँ, रास्ता ये है कि ये तहसील मुख्यालय गौरीगंज, जनपद अमेठी का जो नक्शा बना हुआ है, नक्शे में है आप हिंदुस्तान के, ये तरावी एरिया है जहाँ बरसात के दिनों में कभी तो पूरा जलमग्न हो जाता था, अब तो नाला वाला बन गया है, वो कम हो गया है। तो ये वहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर ये स्थान है जो धनपुर मंडका, जनपद अमेठी मुख्यालय गौरीगंज से जो है वो जनपद अमेठी का मुख्यालय भी है, तो मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर ये है, बसा हुआ है, सड़क पर ही पूरा गांव है और इनका भी सड़क पर ही आशियाना बना हुआ है। अब हम आरिफ जी से एक सवाल ये करेंगे कि जब इसका पैर टूटा हुआ था तो उसमें आप देहाती दवा किए थे कि अंग्रेजी दवा किए? नहीं, जैसे घर में मुर्गी तितलियों को पैर टूट जाता है, बकरियों को, वैसे हमने देखा तो वैसे कर दिया था। हम कहीं ना किसी डॉक्टर के पास गए थे, ना किसी वैद्य, ना हकीम, ना किसी सर्जन के पास, किसी के पास हम नहीं गए थे जी। जैसा घर में होता है देसी इलाज, वैसे हमने किया था बस जी। तो लगभग कितने दिन में ठीक हो गया? 1 से 1.5 महीने में। अब देखिए कितने बढ़िया कमाल की बात है, वो देहाती नुस्खा। जहां हमारा हाथ पैर टूट जाता है तो 6 महीने डॉक्टर प्लास्टर लगा देता है, 3 महीने में 2 बार प्लास्टर करता, और इन्होंने 1.5 महीने में उसको ठीक कर दिया, जीवन दान दे दिया। वो पक्षी इनका हो गया और इनका नाम पूरे विश्व में अब रोशन कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। इनमें जैसे मानवता पेरोई हुई है, स्वभाव से भी बहुत शील लग रहे हैं, सरल लग रहे हैं, कहीं कोई वो नहीं है। और इनके पिताजी भी देख रहे हैं, बैठे सामने बैठे हुए भीड़ में, लग रहा है जैसे पढ़े लिखे कम है, यद्यप पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ये लगता है स्वभाव से ही है। वो तो संस्कार ही ऐसा है। तो जो पिता अब आरिफ जी, हम एक सवाल आपसे ये है कि अभी इधर वायरल हुआ है कि मेरा सारस चोरी हो गया, तो ये घटना सत्य है कि गुमराह किया गया? ये यूट्यूब पर जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, यूट्यूब पे जो है जब वीडियो यहाँ के शूट करते हैं तो उसका एक थंबनेल बनाते हैं, पोस्टर जिसको कहते हैं। तो जैसे लिख दिया कि सारा चोरी हो गया, तो जो कोई यूट्यूब पे देखेगा उसको एक बार टच जरूर करेगा, जब उसको व्यूज बढ़ाने के लिए। तो वो लोग ऐसे थंबनेल बना रहे हैं। तो ये खेल आपसे तो नहीं किया गया गुमराह करने के लिए? ऐसा नहीं, ये यूट्यूबर द्वारा बेईमानी है, ये सब कुछ नहीं। हाँ, ये गलत बात, इस तरह से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। मैं इसीलिए आपको ये थंबनेल, जैसे कुछ लोग थंबनेल बना देते हैं कि एक विदेशी महिला आई 2 करोड़ में खरीद लिया, कोई बना दे रहा है कि सारस जो है 50 किलोमीटर उड़ता हुआ जा रहा है पीछे पीछे, ये सब झूठ है।
जी जी। और एक चीज़, चूँकि अब आप बाल के भी जितना आप सारस प्रेम है, वैसे आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी, जैसा बाल ये दाढ़ी वगैरह, ये बहुत पहले आपके बचपन से या जब से आप? नहीं, बहुत पहले से, एक दिन में इतनी नहीं बड़ी होती है, बहुत पहले से बाल, लगभग हमारे ख्याल से 15-20 साल हो गए बाल रखे हुए। और दाढ़ी रखे भी 5-6 साल हो रहा है। जी जी, बिल्कुल। आप अपने स्वास्थ्य के साथ साथ सारस पक्षी का भी जिस प्रकार ख्याल किए, पूरे राष्ट्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल संपादक सर, बिल्कुल आपके पास कोई ऐसी प्रश्न हो? बहुत सारे नहीं ठीक है, इनका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और आप सभी दर्शकों को हम प्रणाम करते हुए कहेंगे कि वॉइस ऑफ अमेठी न्यूज़ चैनल को आप बराबर देखते रहिए, आपको पूरी सारी हकीकत। आप अपने यूट्यूब का चैनल है आरिफ गुजर सारस का दोस्त नाम से, उस पर जाइए तो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब कब नहाता है, कब खाता है, कब उड़ता है, कब जाता है, कब बाजार जाता है, कब, और पूरा उस पर सब डेली का अपडेट लोड होता रहता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र में चर्चा का विषय बने मोहम्मद आरिफ जी, वॉइस ऑफ अमेठी पे अपने साक्षात्कार के दौरान उन्होंने अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी और सारस के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा किया। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक, जिससे हमारा उत्साह वर्धन होता रहे। जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप चैनल पर पधारे। बिल्कुल बहुत धन्यवाद।